प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हृदय की संरचना के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। आज के वीडियो में हम आप लोगों को हृदय की क्रिया विधि समझाएंगे। हृदय किस प्रकार से क्रिया करता है, किस प्रकार से वो ब्लड, आप तो जानते हैं, हमने कल आपको बताया था कि हृदय का एक ही काम है, ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना। तो हृदय को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने के लिए कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो उसकी क्रिया विधि है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्राणियों में दो प्रकार के हार्ट पाए जाते हैं, दो प्रकार के हृदय पाए जाते हैं। एक तो होता है मायोजेनिक हृदय, एक होता है मायोजेनिक हार्ट और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। दो प्रकार के प्राणियों में हार्ट पाए जाते हैं। मायोजेनिक हार्ट क्या होता है? वह हार्ट जिसको धड़कने के लिए आवेग हृदय से ही उत्पन्न होता है, ऐसे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। यानी ऐसा हृदय जिसको धड़कने के लिए या जिसको स्पंदन करने के लिए आवेग हृदय से ही उत्पन्न होता है, ऐसे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। और न्यूरोजेनिक हार्ट जो है वह हार्ट होता है जिसको धड़कने के लिए आवेग तंत्रिकाओं से प्राप्त होता है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य में मायोजेनिक प्रकार का हृदय पाया जाता है। यानी हृदय को धड़कने के लिए आवेग हृदय से ही उत्पन्न होता है। तो मनुष्य के हृदय में धड़कने के लिए आवेग उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट पेशियों का एक समूह होता है। उस विशिष्ट पेशियों के समूह को पेसमेकर या SAN कहते हैं। SAN का मतलब साइनोएट्रिकुलर नोड, यानी कि कोटर आनंद पर्व। SAN का पूरा नाम क्या है? ये बराबर है साइनो एट्रियल नोड, हिंदी में कोटर आनंद पर्व संधि, कोटर आनंद पर्व संधि कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम है पेसमेकर। ये कल हमने आपको बताया था पेसमेकर के बारे में। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार से 80 बार तक स्पंदन कर, हृदय की धड़कने को हृदय स्पंदन कहते हैं। ध्यान में रखना, हार्ट बीट या हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कने को हार्ट बीट या हृदय स्पंदन कहते हैं। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से लेकर के 80 बार पंप करता है, यानी कि स्पंदन करता है, यानी कि धड़कता है। अब इसको धड़कने के लिए आवेग जो है इसी SAN से उत्पन्न किया जाता है। यानी कि SAN 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार ये आवेग उत्पन्न करके आलिंदों की दीवार में और निलयों की दीवार में संचरित करता है। हालांकि निलय की दीवार में आवेग संचरित करने का काम जो है एवियन करता है, लेकिन एवियन पर आवेग आता कहां से है? एवियन पर आवेग जो है इसी SAN द्वारा उत्पन्न करके भेजा जाता है, इसी से। तो हृदय की
समझने के लिए हमको सबसे पहले हृदय चक्र के बारे में समझना होगा। हृदय चक्र किसे कहते हैं? हृदय के एक धड़कन के प्रारंभ होने से लेकर दूसरे धड़कन के प्रारंभ होने तक के बीच, हृदय के एक स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर दूसरे स्पंदन के प्रारंभ होने तक के बीच में हृदय में होने वाली घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। तो एक हृदय चक्र जो है वो जो है 0.8 सेकंड का होता है। एक हृदय चक्र 0.8 सेकंड का होता है। क्यों भाई, कैसे होता है? तो हृदय चक्र का एक धड़कन एक स्पंदन के प्रारंभ हुआ और फिर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक ये जो समय है, समय अंतराल, वो 0.8 सेकंड का होता है। तो ये कैसे होता है? तो सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि एक हृदय हमारा 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, 75 बार स्पंदन करता है 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में 75 बार अगर वो पंप करता है या स्पंदन करता है तो एक बार स्पंदन करने में कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा 60/75। इसमें भाग में लोगे तो आप आ जाएगा 0.8 सेकेंड आ जाएगा ये। तो एक हृदय बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक हृदय चक्र कितने समय का होता है? 0.8 सेकेंड के लिए होता है। ये आपके आरबीएससी या मेडिकल से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाता है कि हृदय चक्र यानी हार्ट साइकिल कितने समय का होता है। और एक चीज और आपको बता रहा हूं कि हृदय जब एक बार संकुचित होता है तो लगभग 70 ml ब्लड पंप होता है। यानी हृदय का मतलब निलय, ये निलय जब एक बार संकुचित होता है तो लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में पंप होता है। तो हृदय के एक बार संकुचित होने से 70 ml ब्लड पंप हो रहा है, तो 72 बार अगर में संकुचित हो रहा है, देखिए 72 बार। हृदय के एक बार संकुचित होने से यानी निलय के एक बार संकुचित होने से 70 ml ब्लड पंप हो रहा है, तो 72 बार संकुचित होने में तो 70 × 72 कर लो आप, 70 × 72, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 5040 मिलीलीटर। 5040 मिलीलीटर ये आपका हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 5 लीटर 40 मिलीलीटर, यानी एवरेज में 5 लीटर। कहने का मतलब हमारा हृदय जो है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड शरीर में पंप करता है। काउंट कर लीजिए, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड शरीर में भेजता है, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 300 लीटर। 60 मिनट में 300 लीटर ब्लड पंप हो गया इन 1 घंटे में। और 24 घंटे में तो 24 में 300 से गुणा कर दो आप, तो 24 का 72 यानी 7200 लीटर। यानी हमारा हृदय 24 घंटे में 7200 लीटर ब्लड शरीर में पंप करता है। यानी कि अगर हम ये मान लें कि 3600 लीटर का एक टैंकर है, तो कुल मिलाकर के 2 टैंकर ब्लड प्रतिदिन हार्ट हमारा पंप करता है। अब आप कहेंगे तो ब्लड ही नहीं हमारी बॉडी में, तो ऐसा नहीं है। ये ब्लड जो पंप करता है ये ब्लड वापस फिर उसी में आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ कूलर होता है ना, कूलर में हम 20-25 या 40 लीटर पानी हमने भर दिया, अब वो कूलर चलता है, रात भर चलता रह जाता है, तो थोड़ा पानी कहीं निकल जाता है, पानी तो उसकी दीवारों पर गिरा, फिर उसमें टैंक में आ गया, फिर दीवारों में फिर टैंक में आ गया। उसी प्रकार से ब्लड तो हमारी बॉडी में 5-6 लीटर जो भी है, अब वो शरीर में जाता है और फिर लौट करके उसी में आता रहता है।
तो इस प्रकार हमारा हार्ट जो है 24 घंटे में लगभग 2 टैंकर ब्लड यानी 7200 लीटर ब्लड पंप करता है। इतना हार्ड वर्क हमारा हार्ट करता है। तो अब देखिए, यानी हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए ब्लड की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट यानी हृदय विकास, इसको हिंदी में हृदय विकास भी कहा जाता है। तो हृदय विकास किसे कहते हैं? हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए ब्लड की मात्रा को हृदय विकास कहते हैं। यानी हृदय हमारे शरीर के विभिन्न भागों में एक मिनट कितना ब्लड पंप करता है, वही एक कार्डियक आउटपुट कहलाता है। और इसका वैल्यू होता है लगभग 5 लीटर। यानी कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सब आपको नोट करना चाहिए। ये तो हो गया हृदय चक्र से संबंधित जो क्वेश्चन है। अब हृदय की क्रियाविधि देखिए। हृदय की क्रियाविधि को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। अब इन 2 भागों में 4 भागों में बांट करके हम अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, आलिंदों का अनुशिथिलन। नंबर 2, आलिंदों का संकुचन। नंबर 3, नीलियों का संकुचन। और नंबर 4, नीलियों का अनुशिथिलन। ये 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए, अब हम अलग अलग भागों के बारे में, अलग अलग के बारे में आपको बता रहा हूं। तो आलिंदों का अनुशिथिलन, तो आलिंदों का अनुशिथिलन पहला हेडिंग हो जाएगा। आपको पता है हृदय चक्र 0.8 सेकंड का होता है। तो हृदय का अनुशिथिलन यानी दोनों हृदय यानी दोनों आलिंद, दोनों आलिंद जो है ये लगभग 0.7 सेकंड तक विश्राम अवस्था में रहते हैं। दोनों आलिंद लगभग 0.7 सेकंड के लिए विश्राम अवस्था में रहते हैं। यानी दायां आलिंद बायां दोनों 0.7 सेकंड तक। अब इस समय होता क्या है, जब ये दोनों आलिंद विश्राम अवस्था में रहते हैं तो बाएं आलिंद में फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर आकर के भरता है। ध्यान में रखना, फेफड़े से यहां मान लो फेफड़ा में लिख दे रहा हूं, फेफड़ा। तो फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है ये पल्मोनरी शिरा द्वारा, 4 पल्मोनरी शिरा द्वारा आकर के बाएं आलिंद में भरते। देखो 4 पल्मोनरी, 1 2 3 4, ये जैसे हम ये बताए थे 4 पल्मोनरी शिराएं जो है आती हैं ऑक्सीजन युक्त रुधिर लेकर के। तो जब आलिंद विश्राम अवस्था में होता है तो बाएं आलिंद में फेफड़े से पल्मोनरी शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर आकर के भरता है। जब ये शुद्ध रुधिर भरता तो रुधिर अच्छा, और दाएं आलिंद में क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीजनित रुधिर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो निम्न महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा, इन दोनों द्वारा एकत्र करके दाएं आलिंद में ला करके डाला जाता है। 2 स्टेप हमने बताए। जब आलिंद
विश्राम अवस्था में होते हैं 0.7 सेकंड के लिए, तो फेफड़े से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आनंद में आकर के भरता है और शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर निम्न महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा द्वारा आकर के भरता है। इसके अलावा कोरोनरी शिरा और कोरोनरी साइनस, कोरोनरी शिरा और कोरोनरी साइनस द्वारा हृदय की दीवार से अशुद्ध रुधिर एकत्र करके ला करके दाएं आनंद में डाला जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है, कल भी हमने आपको बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट कर दाएं आनंद में कौन लाता है? निम्न महाशिरा और कोरोनरी शिरा। जबकि हृदय की दीवारों से अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट कर दाएं आनंद में डालने का काम, लाने का काम कौन करता है? कोरोनरी शिरा और कोरोनरी साइनस, ये दो करते हैं, ला करके इसमें डालते हैं। अब चलो, ये हो गया 0.7 सेकंड के अंदर दोनों आनंदों में ब्लड आकर के भर रहा है। अब जब आनंद में ब्लड भरता है तो ब्लड के दबाव के कारण आनंद निलय के बीच में जो दो कपाट पाए जाते हैं, कल हमने आपको बताया था कि बाएं आनंद बाएं निलय के बीच में द्विवलन कपाट पाया जाता है और दाएं आनंद दाएं निलय के बीच में ये त्रिवलन कपाट पाया जाता है। तो जब आनंदों में ब्लड भरता है तो होता क्या है कि ये कपाट तो ऐसे बंद रहता है, लेकिन जब ऊपर से ब्लड का प्रेशर पड़ता है तो ये ऐसे खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है। तो इसमें से भरा हुआ जो उसमें आनंदों में जो ब्लड भरा रहता है, इसका लगभग 75% ब्लड जो है वो बाएं निलय में आ जाता है और दाएं निलय का 75% ब्लड दाएं आनंद का 75% ब्लड दाएं निलय में ऐसे आ जाता है, करके भर जाता है। ठीक है, इतनी ये घटनाएं होती हैं, यानी 0.7 सेकंड के अंदर ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। वापस देखिए 0.7 सेकंड में क्या क्या होती हैं। बाएं आनंद में फेफड़े से शुद्ध रुधिर आकर के भरता है और दाएं आनंद में शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर आकर के भरता है। कौन कौन लाता है उसके बारे में आपको बता दें। अब इसके बाद होता क्या है, दूसरा पॉइंट, आनंदों का संकुचन। तो जब 10.7 सेकंड के बाद जब ब्लड पूरा भर गया, इसके बाद दोनों आनंद 0.1 सेकंड के लिए संकुचित में सिकुड़ना, ये संकुचित होते हैं लगभग एक साथ, जबकि एक साथ संकुचित नहीं होते। दायां आनंद पहले संकुचित होता है, बायां आनंद बाद में, लेकिन इनके बीच बहुत ही मामूली अंतर आता है। ठीक है, इसलिए ये कह दिया जाता है कि दोनों आनंद लगभग एक साथ संकुचित होते हैं। दायां आनंद पहले संकुचित होता है, ध्यान में रहे। क्यों भाई? क्योंकि दाएं आनंद में पेसमेकर पाया जाता है। पेसमेकर क्या करता है? आवेग उत्पन्न करता है भाई। तो ये आवेग उत्पन्न करेगा, आवेग कहां जाएगा? पहले जहां पर ये स्थित है पहले वहां जाएगा, वहां से फिर आगे जाएगा, यानी ये दाएं आनंद में स्थित होता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पेसमेकर हृदय के किस भाग में स्थित होता है? दाएं आनंद में, ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के पास स्थित होता है। तो सबसे पहले आवेग आएगा दाएं आनंद की दीवारों में, उसके बाद बाएं आनंद की दीवारों में आवेग संचरित होता है। इसलिए दायां आनंद थोड़ा सा पहले संकुचित हो जाता है, बायां आनंद बाद में। हालांकि इसको कह दिया जाता है कि दोनों आनंद लगभग एक साथ संकुचित होते हैं 0.1 सेकंड के लिए। तो ऐसे होता क्या, जिससे दोनों आनंदों में बचा हुआ 25% ब्लड भी निलयों में आ जाता है। ये दूसरा हेडिंग हो गया आनंदों का संकुचन, यानी दोनों आनंद लगभग 0.1 सेकंड के लिए संकुचित होते हैं, जिससे आनंदों में बचा हुआ शेष 25% ब्लड भी आनंद निलयों में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है निलयों का संकुचन। आप देखिए, आनंद संकुचन के बाद दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं। बायां निलय और दायां दोनों एक साथ संकुचित होते हैं।
तो जैसे ये संकुचित हुआ तो आनंद निलय कपाट जो है ये ऐसे बंद हो जाते हैं। ऐसे भाई जब ये संकुचित हुआ तो ब्लड ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा, ये जो ऐसे खुला हुआ था ना ये ऐसे बंद हो जाता है। तो जब आपने देखा होगा कभी कभी जैसे आपके घरों में खिड़की से हवा का तेज झोंका आया तो मेन गेट आपका तुरंत बंद हो जाता है, आपने देखा होगा ऐसा। तो इसी प्रकार से जैसे ही इसमें प्रेशर बढ़ता है ये आनंद निलय, दोनों आनंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे निलयों का ब्लड आनंद में नहीं पहुंच पाता है। अगर किसी आदमी का वाल खराब है, वो यानी ये द्विवलन कपाट, इसको जो है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिट्रल वाल भी इसको बोला जाता है, द्विवलन कपाट या मिट्रल वाल या बाइकस्पिड वाल भी कहते हैं, और इसको ट्राइकस्पिड वाल भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं, निलय के संकुचित होते ही दोनों वाल यानी आनंद निलय कपाट दोनों बंद हो जाते हैं। तो इनके बंद होने से ऐसे एक आवाज निकलती, साउंड निकलती है। इस साउंड को फर्स्ट साउंड या लब्ध ध्वनि कहते हैं। फर्स्ट साउंड क्या है या लब्ध ध्वनि क्या है? निलयों के संकुचन से आनंद निलय कपाट बंद होते हैं, इनके बंद होने से एक आवाज आता है, जैसे फाटक बंद करते हैं तो आवाज आता है ना, ऐसे आवाज आता है। उस आवाज को फर्स्ट साउंड या लब्ध ध्वनि कहते हैं। अब देखिए, अब जब दोनों निलय संकुचित होंगे भाई, तो बाएं निलय के संकुचित होने से बाएं निलय में जो ब्लड है, शुद्ध रुधिर, यह महाशिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, बाएं निलय के संकुचित होने से बाएं निलय में भरा हुआ शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर दिया जाता है। और दाएं निलय के संकुचित होने से दाएं निलय में भरा हुआ अशुद्ध रुधिर यानी विऑक्सीजनित रुधिर जो है ये पल्मोनरी शिराओं, पल्मोनरी धमनी द्वारा ये पहुंचा दिए जाते हैं फेफड़े में। यानी पल्मोनरी धमनी दो होती है और ये दोनों पल्मोनरी धमनी दोनों फेफड़े में ब्लड को ले जाती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके निलयों का संकुचन। अच्छा, एक दोनों निलय 0.3 सेकंड के लिए संकुचित होते हैं एक साथ। दोनों निलय 0.1 सेकंड के लिए लगभग एक साथ संकुचित होते हैं। निलयों के संकुचन से आनंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे निलयों का ब्लड आनंद में नहीं जा पाता। इनके बंद होने से आवाज उत्पन्न होती है, जिसे लब्ध ध्वनि या फर्स्ट साउंड कहते हैं। बाएं निलय के संकुचित होने से शुद्ध रुधिर शरीर महाशिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता, पंप हो जाता है। और जबकि दाएं निलय के संकुचित होने से अशुद्ध, दाएं निलय में भरा हुआ अशुद्ध रुधिर यानी विऑक्सीजनित रुधिर ये पल्मोनरी शिराओं, पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़े में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया निलयों का संकुचन। अब अगला है निलयों का अनुशिथिलन। अब संकुचन के बाद दोनों निलय एक साथ 0.5 सेकंड के लिए विश्राम अवस्था में आ जाते हैं। ध्यान रखना है आप, आनंदों का अनुशिथिलन 10.7 सेकंड, आनंदों का संकुचन 10.1 सेकंड, निलयों का संकुचन 10.3 सेकंड और निलयों का अनुशिथिलन 10.5 सेकंड। तो दोनों निलय लगभग 0.5 सेकंड के लिए विश्राम अवस्था में आते हैं। तब क्या होता भाई, जब ये विश्राम अवस्था में होते हैं तो महाशिराओं में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, वाल्व, सेमी लूनर वाल्व उसको कहते हैं। तो सेमी लूनर वाल्व क्या करते हैं कि जब तो ब्लड पंप होता तो उसमें खुल जाते हैं, लेकिन उधर से ब्लड को वापस आने से उसमें, जैसे आपके बाइक में देखो, बाइक के ट्यूब में
वाल्व लगा रहता है। जब हवा भरते हैं तो हवा को तो वो अंदर जाने देता है, लेकिन अंदर की भरी हुई हवा को वापस आने से वो रोक देता है। उसी प्रकार से महाशिराओं में, और ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, इसको पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। पल्मोनरी यानी फुफ्फुसीय कांड। तो पल्मोनरी ट्रंक में भी सेमीलूनर वाल्व लगे होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। तो निधियों के विश्राम अवस्था में आने पर महाशिराओं तथा फुफ्फुसीय कांड के अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं? जिससे कि जो ब्लड पंप किया गया है वो वापस ना आ जाए। क्योंकि भाई ये जब संकुचित होगा तो ब्लड तो जाएगा नहीं, लेकिन जब ये ठीक विश्राम अवस्था में आएगा तो ब्लड वापस आ सकता है। तो वापस आने से रोकने के लिए महाशिराओं में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, और ये फुफ्फुसीय कांड में भी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो जब दोनों निलय विश्राम अवस्था में आते हैं, विश्राम अवस्था आने पर महाशिराओं तथा फुफ्फुसीय कांड के अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे एक ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को सेकंड साउंड या डब ध्वनि कहते हैं। ठीक है, सेकंड साउंड या डब ध्वनि कहते हैं उसको। तो ये हो गया। अच्छा, महाशिराओं का अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से पंप किया हुआ ब्लड वापस निलय में नहीं आता। और उसी प्रकार से ये जो पल्मोनरी, ये फुफ्फुसीय कांड जो है, तो फुफ्फुसीय कांड के बंद होने, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से फेफड़े में जो ब्लड पंप किया गया है वो वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हृदय की क्रियाविधि के बारे में हमने आपको बताया। ये हृदय की क्रियाविधि को 4 भागों में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। एक बार वापस सुन लीजिए जिससे आपको पूरा याद हो जाए। सबसे पहले लिखिए हृदय की क्रियाविधि। मनुष्य में मानवीय प्रकार का हृदय पाया जाता है, अर्थात हृदय को धड़कने के लिए आवेग हृदय से उत्पन्न होता है, और यह आवेग उत्पन्न करने वाला जो भाग है उसे कहते हैं पेसमेकर या SAN कहते हैं। जैसे दाएं आलिंद में ऊर्ध्व महाशिरातंत्र के पास स्थित होता है। अब इसके बाद लिखेंगे कि हमारा हृदय लगभग 1 मिनट में 72 से 80 बार पंप करता है। हृदय के एक बार पंप करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जिसे कि हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र कितने का होता है? 0.8 सेकंड का होता है। हृदय के यानी कि हृदय के एक बार संकुचित होने से, यानी कि निलय के एक बार संकुचित होने से लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड पंप होता है, जिसे कार्डियक आउटपुट 70 ml ब्लड पंप होता है। तो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड पंप होता है, जिसे कार्डियक आउटपुट या हृदय विकास कहते हैं। हृदय विकास किसे कहेंगे? हृदय द्वारा या निलय द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए ब्लड की मात्रा को एक हृदय विकास कहते हैं। इसका मान लगभग 5 लीटर होता है। हृदय की क्रियाविधि को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 1, आलिंदों का अवचेतन। लिखेंगे दोनों आलिंद लगभग 10.7 सेकंड के लिए विश्राम अवस्था में रहते हैं। ऐसे में बाएं आलिंद में फेफड़े से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा द्वारा ला करके भरा जाता है, और दाएं आलिंद में शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करके निम्न महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा द्वारा ला करके भरा जाता है। और हृदय की दीवार से ब्लड को कलेक्ट करने का काम कोरोनरी शिरा और कोरोनरी साइनस करते हैं। ये ब्लड को ला करके दाएं आलिंद में डालते हैं। आलिंदों में ब्लड के भरने से ब्लड का एक दाब पड़ता है, जिस दाब के कारण आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं, जिससे आलिंदों में भरा हुआ लगभग 75% ब्लड जो है ये निलियों में आ जाता है। ये हो गया आलिंदों का अनुशीर्षण। दूसरा आलिंदों का संकुचन। लिखेंगे 2 अगर 10.7 सेकंड के लिए विश्राम अवस्था था तो बचा कितना? 10.1, क्योंकि 10.8 होना चाहिए। तो दोनों आलिंद लगभग 10.1 सेकंड के लिए विश्राम अवस्था में आते हैं, सॉरी संकुचित अवस्था में आते हैं, जिससे कि आलिंदों में भरा बचा हुआ शेष 25% ब्लड भी निलियों में पंप हो जाता है। अगले है निलियों का संकुचन। दोनों निलय
एक साथ 10.3 सेकंड के लिए संकुचित होते हैं। निलय के संकुचित होने से आलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं। आलिंद निलय कपाट के बंद होने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे फर्स्ट साउंड या लव ध्वनि कहते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे निलयों का बाएं निलय के संकुचित होने से बाएं निलय में भरा हुआ शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में महाशिराओं द्वारा पंप कर पहुंचा दिया जाता है। और दाएं आलिंद में दाएं निलय में भरा हुआ अशुद्ध रुधिर यह पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। ये हो गया निलयों का संकुचन। अगले हेडिंग निलयों का अनुच्छेदन। दोनों निलय एक साथ 10.5 सेकंड के लिए विश्राम अवस्था में आते हैं। निलयों के विश्राम अवस्था में आने पर महाशिराओं तथा पल्मोनरी ट्रंक के अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे एक ध्वनि निकलती है। ध्वनि को सेकंड साउंड या जब ध्वनि कहते हैं। इस अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से शरीर में पंप किया हुआ ब्लड वापस निलय में नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया हृदय की क्रिया विधि के बारे में। इतना आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको लिखने इत्यादि में और आपको बता देते हैं कैसे इसमें किस प्रकार से ये संकुचित होता है। तो जैसे SAN है तो साइलेंट पेस मेकर कहते हैं। तो पेस मेकर जो है आवेग उत्पन्न करता है। तो आवेग जो है पेस मेकर द्वारा उत्पन्न आवेग आलिंदों की दीवार में तथा एवियन में संचरित होता है। पेस मेकर द्वारा उत्पन्न आवेग आलिंदों की दीवार में तथा एवियन पर संचरित होता है। अब एवियन से यह आवेग हिस बंडल द्वारा, देखो ये क्या है, ये हिस बंडल है। ये देखो आप हिस बंडल द्वारा ये पहुंच जाते हैं निलयों में। हिस बंडल निलयों में पहुंचकर छोटी छोटी ब्रांचों में बढ़कर निलय की दीवार में फैल जाता है, जिसे पुष्पिंजीय तंतु कहते हैं। तो यह आवेग एवियन से होते हुए हिस बंडल से पुष्पिंजीय तंतु और पुष्पिंजीय तंतु से निलय की दीवार में संचरित हो जाता है। तो इस आवेग के कारण जो है आलिंद और निलय संकुचित होते हैं। जब आवेग दिया जाता है तब तो ये संकुचित होते हैं, और जब आवेग बंद हो जाता है तो ये विश्राम अवस्था में आ जाते हैं। तो 1 मिनट में जो है लगभग 72 से 80 बार आवेग दिया जाता है और आवेग कट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हृदय हमारा एक लयबद्ध तरीके से संकुचित होता है, विश्राम अवस्था में आता है, संकुचित होता है, अनुशीतलन अवस्था में आता है, और ये हृदय हमारा काम करता रहता है। ये है हृदय की क्रिया विधि। अब इससे आगे का हम आपको कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे, और इस चीज को विशेष रूप से आप तैयार कर लेना। थैंक यू।